नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का जो मामला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले की सुनवाई कल होगी और वहीं दूसरी तरफ सीएसएस की अहम बैठक हुई है और आज पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उनकी कोविंद से मुलाकात हुई है, तो वहीं राष्ट्रपति कोविंद ने भी फोटो ट्वीट किया है और पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा, लंबी आयु के लिए पूजा पाठ की जा रही है। सुबह सवेरे शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में रुद्राभिषेक किया, पूजा पाठ किया, तो वहीं पूरे देश भर में पूजा पाठ करके पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की जा रही है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर में वाराणसी पहुंचेंगे, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पूजा दर्शन करेंगे। तो लगातार बड़ी बड़ी अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज भी कैपिटल टीवी के पास है, वो आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी न्यूज रूम से बने हुए हैं। सीएसएस की अहम बैठक, ये बैठक कितना इंपॉर्टेंट, क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है? देखिए, दो चीजें बहुत ही आज इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक, राष्ट्रपति से मिलना प्रधानमंत्री का, और दूसरी ये सीएसएस की मीटिंग। ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट समय पे इस तरह की मीटिंग की जाती है। सीएसएस की मीटिंग में प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं। ये सबसे हाई पावर्ड कमेटी है। अब यहाँ पे जो खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में इस पे चर्चा हुई है, तो ये संकेत क्लियर कट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है कि ज़्यादा इसके ऊपर राजनीति बहुत महंगी पड़ सकती है। कई सारे सवाल जवाब, कई सारे पत्राचार, कई सारे खुलासे इस तरीके से हो रहे हैं कि ये सरकार, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए वहाँ पे, इस सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, इस तरह की व्यवस्था की शुरुआत ये सीएसएस की मीटिंग है। और इसलिए एक कोई बड़ा फैसला, एक बड़ा अंदेशा वो ज़रूर इस तरह की मीटिंग से आ रहा है। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने, जिसको कह सकते हैं कि लोक लज्जा, जो एक राजनीतिक दल को डेमोक्रेसी में संविधान, कानून, प्रोटोकॉल का मखौल जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी उड़ा रही है, वो शर्मनाक है। बिल के अंदर घुसा हुआ है राहुल गांधी, सामने आकर के क्यों नहीं कहता? बिल के अंदर घुसी हुई है प्रियंका वाड्रा। पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी को ही कोरोना एक साथ हो गया। अब आप समझिए ये कितनी बड़ी साजिश और कितना बड़ा ये तमाशा इन लोगों ने किया। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे हैं, वहाँ पे सेक्रेटरी को पहुँचना था, वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को होना था, वहाँ पे वहाँ के एमएलए को होना था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को होना था। एक साथ सारे लोग गायब, सबको कोरोना हो गया। और ये बेशर्मी की तरह चन्नी साहब शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सवेरे तो इन्होंने बहाना बना दिया कि भाई हमें कोरोना हो गया है, हम हमारे उसको हो गया, उसको हो गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आ रहे हैं तो बाकायदा कोई मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, आप राजनीति करें, आपको ऐसा लगता है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी को घेर के पंजाब में चुनाव जीतना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूशन, राष्ट्रपति एक इंस्टीट्यूशन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक इंस्टीट्यूशन है। ये कल ऐसा हो कि भाई पाकिस्तान से युद्ध होने लग जाए और किसी जगह पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के कारवां को कई सारे मुस्लिम समुदाय के लोग उसको घेर लें, क्या स्थिति रहेगी फिर? पर शर्म की बात तो यह है कि पंजाब कांग्रेस सरकार अभी तक अपनी गलती नहीं मान रही है। आपने बताया कि सीएसएस की बैठक में क्या हुआ, ये पूरा मामला दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। कल अहम सुनवाई होगी, क्या सुनवाई में क्या फैसला लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जो गया है कि ये मसला, जो प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें जो हुई है, उसके ऊपर कोई कड़ा जो फैसला वहाँ से आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इसको कह सकते हैं कि ज्ञान बांट सकती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। एक्शन लेने का काम केंद्र सरकार का है। ये इधर उधर की बातें, आप भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक साजिश है जिसमें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कांग्रेस पार्टी ये सब मिले हुए हैं, तो ये सरकार बर्खास्त तो इमीडिएटली करना चाहिए। इस हिंदुस्तान के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी होकर के आप सिर्फ आरोप लगा दें कांग्रेस के ऊपर या चन्नी सरकार के ऊपर,
कि भाई ये लोग ये काम कर रहे हैं, ये खालिस्तानी है तो पाकिस्तानी है, और आप कोई एक्शन ना लें तो आपके मंशा के ऊपर भी सवाल उठता है। प्रधानमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, और बर्दाश्त अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इमीडिएटली दिस गवर्नमेंट मस्ट बी सैक्ड, और ये तमाम जो डीजीपी और पुलिस अधिकारी हैं इन लोगों को बाकायदा सस्पेंड करके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठानी चाहिए, और इन लोगों से हिसाब किताब लेना चाहिए कि आप पालतू बनकर, आपके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आप पुलिस की वर्दी पहनते हैं, आपके कंधे पे अशोक स्तंभ चमकता है, और आप पॉलिटिकल पार्टीज, वहां की सरकार, उसके दलाल की तरह आप काम करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब जब ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गया है कि प्रधानमंत्री की जान, उनकी सुरक्षा के ऊपर आप इस तरह का काम कर सकते हैं, तब तो कुछ बचा ही नहीं इस देश के अंदर में। और अगर इस सरकार, इस पंजाब की सरकार के ऊपर, चन्नी की सरकार के ऊपर एक्शन नहीं लेती है तो इस सिक्योरिटी ब्रीच और उसके फॉलआउट, उसके रेमिफिकेशन की जो गंदगी फैलेगी, उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी खुद होंगे। बिल्कुल, कैपिटल टीवी बार बार ये कह रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी लापरवाही नहीं, साजिश हुई है, और उसका वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कुछ वीडियो सोशल मीडिया में ज़बरदस्त वायरल हो रहे हैं। पहले तो आपको ये वीडियो दिखाती हूँ जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पीएम मोदी की रैली का किस तरह से वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं। पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे जिसको किस तरह से डंडों से फाड़ा जा रहा है, उतारा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। पर बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं, ये कोई साजिश है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जरा आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से हाईवे में इतनी ज्यादा भीड़ है कि पीएम मोदी को 20 मिनट तक रुकना पड़ा। और शर्म की बात यह है कि ये जो लोग आपको यहाँ पे चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले, वो उन्हीं लोगों के साथ पी रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये वीडियो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि वाकई ये लापरवाही नहीं, पूरी की पूरी प्री प्लानिंग, पूरी की पूरी साजिश के तहत ये काम किया गया। देखिए, ये पूरा प्री प्लान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। इसमें राहुल गांधी, इसमें प्रियंका वाड्रा, इसमें सिद्धू, इसमें चन्नी, ये सब शामिल हैं। इतने सारे लोग खड़े हो जाएं, वो भी ये बिना पता किए हुए कि भाई किस रूट से वो जाएंगे। पहली बात जो मैं कह रहा हूं कि इस साजिश में वहां की सरकार, ये चन्नी वहां पे जांच आयोग बिठा रहे कि भाई जांच करवाते, ये करवाते। भाई तुम तो सरगना हो, तुमने ही प्लान किया है और तमाशा कर रहे हो। सिद्धू कह रहे हैं कि 700 सीटें लगी थी जिसमें 70 सीटें भी भरी नहीं थी, पूरी खाली थी। पीएम मोदी की रैली का विरोध किया गया। अच्छा, एक आदमी भी नहीं था, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। मैं तो ये कह रहा हूं एक आदमी भी नहीं था, मान लीजिए, हालांकि ये गलत है। उसके वीडियोस आ गए हैं, पूरी वहां पे भीड़ था। अब आप कोई रैली होती है तो रैली अगर 1 बजे की है, 10 बजे तो सीटें खाली ही होंगी। वो तस्वीर कब की है, कहाँ की है, वो अलग कहानी है। लेकिन अगर सिद्धू, ये जो इमरान खान का यार है, वो अगर ये कह रहा है कि वहां पे सीटें खाली थी, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ब्रीच कर दोगे। सुरक्षा को लेकर कोई बयान नहीं दिया। ये तमाशा, ये कौन बता रहा है? भाई वहां पे लोग नहीं थे, इसका मतलब प्रधानमंत्री के काफिला को आप रोक दोगे, प्रधानमंत्री के ऊपर आप हमला करवा दोगे, प्रधानमंत्री के जान को जो है जुपटाइज कर दोगे, उनको एक खतरे में डाल दोगे। ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा तमाशा है? ये दरअसल ये चन्नी, ये ही इज ट्राइंग टू बिकम वेरी स्मार्ट। वो गेम खेल रहा है देश की सुरक्षा व्यवस्था से, नेशनल सिक्योरिटी के साथ। इन पिद्दियों को ये पता नहीं है कि आपके द्वारा क्या हुआ है। आप जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतना सब कुछ है। सर, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि सीएम चन्नी ने 3 दिन में जांच रिपोर्ट की मांग की है। पंजाब सरकार की कमेटी पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। सीएम की सरगना तो जांच क्या करेगी? तो जांच को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पे से चन्नी ने यह कहा है कि चन्नी सरकार ने पीएम की सुरक्षा चूक की जांच के लिए कमेटी बनाई है और 3 दिन में जवाब भी मांगा है। मैं तो कह रहा हूं सरगना यही है, ही इज द मेन प्लानर, ही मस्ट बी अरेस्टेड। मोदी सरकार अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, मोदी भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे कि प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन के साथ आप इस देश के अंदर छुटभइये लोग वो बाकायदा सारी चीज़ों को उलटफेर कर सकते हैं। मैं दूसरी पॉइंट पे था। अब आप देखिए, ये आदमी, ये जो तमाम जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई, एयरपोर्ट से वो निकल रहे हैं, 20 मिनट में फैसला हो गया। देखिए, दोनों ही बात, सारी बातें सब आपस में ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही कि अचानक से क्यों आपने सड़क का रास्ता आपने चूज कर लिया। चलिए भाई, आपके मुताबिक ये अचानक से किया गया। अचानक से जब किया गया तो किसानों को किसने बता दिया?
अब उस तरह के वीडियोज आ रहे हैं कि जिसमें किसान बता रहे हैं कि वहां का एसएसपी खुद बता रहा है कि इधर से प्रधानमंत्री आने वाले हैं, और आसपास के इलाकों में जाकर के बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया, भीड़ को इकट्ठा किया गया, सब गाड़ी ट्रैक्टर सब लेकर के वो वहां पे जमा हो गए। अब इसमें कोई संदेह की कोई बात है कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच इनके द्वारा हुई है। एक और खबर आई कि जिसमें यह बताया जा रहा है कि डीजीपी ने चन्नी को फोन किया, चीफ मिनिस्टर को फोन किया और यह कहा कि लोग सड़क पे हैं, क्या करें। तो इसने कहा भाई कोई प्यार से समझाओ, हटाना मत। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को लाठी से मार के भगा नहीं सकते। तो भगा नहीं सकते, तो ये बात, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रधानमंत्री को दे देना चाहिए था कि वहां पे भीड़ है, वहां मत जाइए। एसपीजी को आप क्लियरेंस भी दे रहे हो। भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर जाने का जो रास्ता है, वहां अगर जब तक वहां का लोकल पुलिस, वहां के डीजीपी के द्वारा ये क्लियरेंस नहीं मिलता है, एसपीजी नहीं जाएगी। एसपीजी तभी मूव करेगी जब आप क्लियरेंस देंगे। एक तरफ आप प्रधानमंत्री को क्लियरेंस दे रहे हो और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि भाई आप जो है यहां से उन लोगों को लाठीचार्ज करके या हटाने की आवश्यकता नहीं है। और आपका पुलिस अधिकारी वो लोगों को बता रहा है कि बस 20 मिनट के बाद आने वाले हैं। जो आपने वीडियो दिखाया उसमें साफ साफ वो आदमी कह रहा है कि 20 मिनट में प्रधानमंत्री आने वाले हैं। मतलब वहां पे सबको बताया गया। किसने बताया? ऑल ऑफ देम मस्ट बी अरेस्टेड, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो पुलिस के लोग हो, चाहे वो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी। और अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही वीडियो बना करके तमाशा करते रही कि भाई इसमें पाकिस्तान का, खालिस्तान का, देशद्रोहियों का हाथ है, ये है वो है, और एक्शन नहीं लेती है, तो ये जिम्मेदारी सबके माथे पे है। ये प्रधानमंत्री के माथे पे भी जिम्मेदारी हो जाएगी कि इन्होंने खुद अपनी सुरक्षा के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया। दूसरी बात, गृह मंत्री एक वीक गृह मंत्री के तरह के तौर पे वो जाने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जिस वीडियो की बात डॉक्टर मनीष जी ने जाते जाते की कि एक शख्स है वो कह रहा है कि बस 20 मिनट पे पीएम मोदी आने वाले हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये माइक्स के साथ बोल रहा है, बाकायदा माइक का यहाँ पे इंतजाम है और माइक पे खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बस 20 मिनट की बात है, 20 मिनट में मोदी आने वाले हैं, उसके बाद ही हम जाएंगे। और शर्म की बात यह है कि पुलिस वहां पे खड़ी है और मौसम का मजा ले रही है और चाय पीती हुई नजर आ रही है। तो पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर जो बड़ी चूक हुई है उस पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।